स्टूडेंट, आज क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.2 ले रहा हूँ। आप लोग इसको सुना। एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना होगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आप लोग जानते हैं 4 ही ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन होता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में आप लोग देखें, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आप लोग जानते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में मेनली 4 ही ऑपरेशन है। फर्स्ट है एडिशन, सेकेंड ऑपरेशन क्या है सबट्रैक्ट, थर्ड क्या है मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ क्या है डिवीजन। बट इन मैट्रिसेस ओनली एडिशन, सबट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन इज नेसेसरी। डिवीजन इज नॉट नेसेसरी इन मैट्रिसेस। तो आप लोगों को 3 ही ऑपरेशन पढ़ना है, एडिशन, सबट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन। आपको ये ऑपरेशन पढ़ के उसकी प्रॉपर्टी जाननी होगी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको जानना होगा। तो आप लोग जान लीजिए इन मैट्रिसेस ओनली 3 ऑपरेशन इज यूज्ड, ऑल ऑफ फर्स्ट एडिशन, सेकंड सबट्रैक्ट एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो मैं लेता हूँ एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से सुना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया ए, एक मैट्रिक्स है। और एक बात और भी बता दें कि मैट्रिसेस जो है एडिशन तब होगा, उसका प्लस तब होगा जब वह सेम ऑर्डर का होगा। इसकी प्रॉपर्टी जान लीजिए, यदि वह सेम ऑर्डर का नहीं है तो आप उसको प्लस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया 1 2 3 4, ये आप लोग जानते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है। ये व्हाट इज द 2 इज डिनोटेड टू रो फर्स्ट एंड सेकंड। ये रो को डिनोट कर रहा है, देखिए। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो कॉलम भी कितने हैं, सेकंड। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का। एंड एक मैट्रिक्स हमने और दे दिया, जैसे हमने दे दिया 6 8 0 2 5 7, कुछ भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर यहाँ कहाँ पर सेम है। रो कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो रो को पहले लिखते हैं, बट कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो कॉलम इज, तो यहाँ ऑर्डर कहाँ इक्वल है। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। देन यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर इज नॉट सेम, सो वी कैन नॉट ऐड दिस मैट्रिक्स। बट यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ 2 क्रॉस 3 का है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसको सेम ऑर्डर का करने के लिए हम यहाँ से एक कॉलम यहाँ से इरेज करें। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये सेम ऑर्डर का हो गया। ये 2 रो है एंड 2 कॉलम, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, मतलब ए मैट्रिक्स को किस में ऐड कर रहे हैं, बी मैट्रिक्स में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू। अब इसमें जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, एलिमेंट ये है, तो इसका इसके सिमिलर कौन है, ये। तो इसको 1 + 6 कर देंगे। यहाँ पर आएंगे तो इसके सिमिलर क्या है, ये है, 2 + 8 कर देंगे। यहाँ 3, तो इसके सिमिलर क्या है, 2 है, तो 3 + 2 कर देंगे। ऐसे 4 + 5। अब आप लोग देखा 6 1 7 8 2 10 3 2 5 4 5 9, which is our आंसर।
ये मैट्रिक्स का जो होता है ए एडिशन है। सबसे पहले एक चीज माइंड में कंसंट्रेट कीजिए कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। इफ मैट्रिक्स इज इन सेम ऑर्डर देन वी कैन ऐड द मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, कहा दिया ऐड करो, तो सबसे पहले आप उसका ऑर्डर देखिए। 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। बट यदि ये ऑर्डर डिफरेंट है तो यू कैन नॉट ऐड दिस। तो आप नीचे एक सेंटेंस लिख देंगे, सिंस द ऑर्डर इज नॉट सेम द मैट्रिसेस सो वी कैन नॉट ऐड दिस मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी है, 4 ही ऑपरेशन आपको पढ़ने हैं। एडिशन हो गया, नेक्स्ट ऑपरेशन में आएगा सबट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से सुनो। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हम यहाँ पर सेम ऑर्डर इरेज क्यों नहीं किए? क्योंकि सबट्रैक्ट में भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। यदि सेम ऑर्डर नहीं है यू कैन नॉट सबट्रैक्ट द मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, x इक्वल टू 8 10 9 0 एंड y इक्वल टू 3 5 7 3। अब इसको कह रहा है सबट्रैक्ट कर दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? x में से y को माइनस करना है, ध्यान से सुनिए। सिमिलर क्या है? 8 के सिमिलर क्या है? 3 है। 8 माइनस 3 हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा, 9 माइनस 7 हो जाएगा, 0 माइनस 3 हो जाएगा। अब ये इजी हो गया। अब 8 माइनस 3 करेंगे 5 हो गया, 10 माइनस 5 करेंगे 5 हो गया, 9 माइनस 7 करेंगे 2 हो गया, 0 माइनस 3 करेंगे -3 हो गया। इट इज आवर आंसर। ये सबट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ऐसे सबट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। बस सिमिलर नंबर को कंसंट्रेट कीजिए। जैसे इसके सिमिलर ये है, उसके सिमिलर वो है, उसी में से उसको माइनस। मैट्रिक्स का सबट्रैक्ट और इजी होता है, सेम ऑर्डर का नहीं है। यू कैन नॉट ऐड दिस और यू कैन नॉट सबट्रैक्ट इट बिकॉज हियर इज नॉट सेम ऑर्डर। प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में है तब आप उसको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब इसके हम प्रॉपर्टी लिख दें। जैसे एक तरफ हम लिखते हैं, हमने अभी तक कितने ऑपरेशन पढ़ाए? 2 ही ऑपरेशन तो पढ़ाए। कौन कौन से? एक एडिशन का पढ़ाया, एक एडिशन को हमने पढ़ाया है, और एक किसको पढ़ाया है? एक हमने सबट्रैक्ट को पढ़ाया, सबट्रैक्शन और डिफरेंस पढ़ाया। सबट्रैक्शन पढ़ाया या डिफरेंस पढ़ाया, तो सबसे पहले आप लोग माइंड कंसंट्रेट करेंगे। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है? और इसमें क्या लिखेंगे? सबट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया व्हाट इज द कम्यूटेटिव। जैसे हमने ए में बी को प्लस किया, उसका भी वैल्यू वही होगा यदि बी में हम ए को प्लस कर दें। कहने का मतलब 2 + 3 = 5 होगा, एंड 3 के प्लेस पर 2 आ गया, 2 के प्लेस पर 3 चला गया, तब भी इसका वैल्यू कितना होगा? 5 = 5 आया कि नहीं आया? ये कम्यूटेटिव कहलाता है। हिंदी में कहें तो क्रम भिन्न में ए का प्लेस बी ले लिया, बी का प्लेस ए लिया, उसके बाद भी इसका ऐड 5 ही आया और इसका ऐड भी कितना आया? 5। इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। बट
सबस्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, बट मैट्रिक्स का जो सबस्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंस होता है, इज नॉट कम्यूटेटिव। मीन्स ए माइनस बी नॉट इक्वल टू, ये इक्वल है, बीच से ऐसे क्रॉस कर दीजिए, नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। मीन्स यदि आप 2 माइनस 3 करेंगे तो ये कभी 3 माइनस 2 के इक्वल होगा। 2 माइनस 3 का वैल्यू -1 और 3 माइनस 2 का वैल्यू 1। हाउ कैन यू कंपेयर -1 एंड 1? दैट इज बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच। -1 कभी 1 के इक्वल हो सकता है, -1 तो 0 से भी छोटा है, कि -1 लेस देन 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। 0 से 1 बड़ा है, ये -1 0 से छोटा है। आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। सो सबस्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a, बट एडिशन मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, मीन्स a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। एज एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड है। एक प्रॉपर्टी और आती है, उसको भी देखा आप लोग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसी में ही मैट्रिक्स एडिशन इज, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, बट सबस्ट्रैक्ट एडिशन, सबस्ट्रैक्ट एडिशन इज नॉट एसोसिएटिव। व्हाट इज द मीन ऑफ एसोसिएटिव? देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया a प्लस बी को पहले प्लस करके तब c को इक्वल कीजिए, या b प्लस सी को पहले प्लस करके तब c को इक्वल कीजिए, आंसर वही आएगा। बट a में से b को माइनस करके उसके बाद c को माइनस करें, नेवर कैन इक्वल a माइनस b माइनस, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3। अब बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो 2 1 3 प्लस 3 इक्वल टू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए 2 3 5 3 3 6 5 1 6 5 1 6। देखिए दोनों इक्वल आया कि नहीं आया। ऐसे ही इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज फॉलो टू एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को एडिशन फॉलो करता है, बट सबस्ट्रैक्ट एडिशन डज नॉट फॉलो टू एसोसिएटिव। मीन्स ए का वैल्यू हमने 1 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया और सी का वैल्यू इतना लिया। ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू 2। अब देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता तो 1 माइनस 2 होगा तो -1, और ये बाहर क्या है -3, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना होगा -1, -1 हो गया। अब यहाँ पर -1 और -3 कितना हो गया -4 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, -4 कभी 2 के इक्वल हो सकता है? कभी हो सकता है इसके इक्वल? नहीं हो सकता। ये -4 है, ये 2 है, मतलब सबस्ट्रैक्ट मैट्रिक्स इज नॉट एसोसिएटिव। सबस्ट्रैक्ट मैट्रिक्स जो होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता, बट एडिशन मैट्रिक्स इज आल्सो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स क्रम विनिमय, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। 2 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 2 कर दो, 3 इंटू 2 करेंगे तभी 3 प्लस 2 करेंगे तभी 5 होगा, 2 प्लस 3 करेंगे तभी 5। लेकिन 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, बट 3 माइनस 2 करने पर 1 आएगा। एज एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको देखा। अब आप लोगों को मैं
कह रहा था 3 ऑपरेशन पढ़ने ना, एक एडिशन पढ़ना है, एक सबट्रैक्ट पढ़ना है, एंड फाइनली आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ना। तो आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि एडिशन का कुछ और वो है, लेकिन आर्डर सेम होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ऑपरेशन नेक्स्ट देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है एनी नंबर। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए A इक्वल टू 2739, देन फाइंड 2A। इस टाइप का जहाँ पर आ जाए तो वो जान लीजिए स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो मतलब A में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2A का। तो 2A इक्वल टू क्या कर देंगे, अब यहाँ पर जितने नंबर हैं सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई A में हो रहा है, मतलब A का जो मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स, इसके हर एक एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, इट इज आवर आंसर, 2 क्रॉस 2 का। तो यही एडिशन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद प्रॉब्लम पर आऊँगा। जैसे एग्जाम्पल सॉल्व कराने से मैं बता दूं, एग्जाम्पल जब मैं सॉल्व करा दूंगा तो प्रॉब्लम में आप लोगों का मैंने उसमें नोटिस किया कि एक्सरसाइज 1.2 का जो 13 तक का क्वेश्चन है वो नॉर्मली आप एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, जो ये आप लोग पढ़ रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इसको स्पेशली बताऊंगा। वो एक थोड़ा लंबा ब्रॉड मेथड हो जाता है। ये पहले इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, उसके बाद बता रहा हूँ, ध्यान से। जैसे मैं बुक से ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया है, अब एडिशन बताया, सबट्रैक्ट बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया। जैसे कह रहा है गिवन, दिया है गिवन, एग्जाम्पल है गिवन A इक्वल टू दिया है, बुक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 √3 1 -1 2 3 एंड 0 एंड B इक्वल टू दिया है, एंड B इक्वल टू दिया है 2 √5 1 -2 3 1/2। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड A प्लस B, फाइंड A प्लस, ये क्वेश्चन है, फाइंड A प्लस B, फाइंड A प्लस B। ध्यान से सुना, कह रहा है गिवन दिया है A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस, फाइंड A प्लस B। कह रहा है A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है एंड B इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दिया है, A प्लस B को A प्लस B ऐड कर दीजिए। तो हमने बताया था इनको ऐड करने से पहले आप इनका आर्डर देखिए, यदि ये सेम आर्डर के हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। सेम आर्डर का नहीं है तो यू कैन नॉट ऐड दिस।
तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू, ए मैट्रिक्स यहाँ लिखिए √3 1 -1 2 3 एंड 0। अब इसका आर्डर देखिए कि किस आर्डर का मैट्रिक्स है। रो बाय कॉलम चलते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। 2 क्रॉस कॉलम कैसे देखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, तो सेकंड वाला मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 का होगा, तभी ऐड होगा। अब बी वाला देख लीजिए, बी देखिए क्या है, 2 है, √5 है, 1 है, -2 है, 3 है, 1/2। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। 2 क्रॉस कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कॉलम कितने 3। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये 2 क्रॉस 3, ये भी 2 क्रॉस 3, मीन्स ये सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो आप इनको प्लस कर सकते हैं। तो आप इनको कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, √3 प्लस करना प्लस, अब इसकी सिमिलर कौन है, 2 है। उसके बाद 1 प्लस √5, उसके बाद -1 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस कर रहे हैं ना, -2 में -2, 3 और प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 0 है और वहाँ पर +1/। बस क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। ऑर्डर लिखा करिए, 2 क्रॉस 3 का है। अब यहाँ पर देखिए √3 + 2 को आप कुछ नहीं कर सकते, ये रहेगा ऐसे ही, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। 1 + √5 को भी आप सॉल्व आगे नहीं कर सकते, ये रहेगा ऐसे ही। ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 - 2 इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। 3 + 3 6 एंड 0 + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ये 2 क्रॉस 3 का ये क्या होगा, मैट्रिक्स। यही आंसर होगा। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मैंने इसको सॉल्व करा दिया, ठीक है ना। सेम आर्डर का यदि मैट्रिक्स है तो आप उसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एग्जाम्पल को आप सॉल्व जरूर किया करिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। और बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही ले रहा हूँ, कह रहा है, लिख दे क्वेश्चन, लिख दें। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू दिस, इफ a इक्वल टू a इक्वल टू 1 2 3 2 3 1, ये 1 इक्वल टू, एंड b इक्वल टू, एंड b इक्वल टू कितना है, 3 - 1 3 -1 0 एंड if a equal to this and b equal to this, then find 2a माइनस। अब देखिए इसमें थोड़ा माइंड लगाइए, यहाँ पर केवल आपको माइनस ऑपरेशन नहीं यूज करना है, यहाँ पर आपको स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ये दिखाई दे रहा हो, 2 में a को इंटू करना है
तो आप पहले ए वाले मैट्रिक्स में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। कौन सा? स्केलर। इधर देखिए, तो आप यहाँ पर पहले 2a फाइंड कीजिए। 2a, ए क्या है? ये 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है। इसमें क्या फाइंड करना है? 2a। 2a ना, मतलब इसमें 2 का क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये 2 जो है हर एक में इसका मल्टीप्लाई होगा, जितने भी एलिमेंट हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा। अब ये किस ऑर्डर का है? फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। देखिए 1 2 एंड 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अब यहाँ पर हमने तो ये चीज़ फाइंड कर लिया 2a, हमको a फाइंड पता था। अब 2a माइनस b कर दीजिए, b यहाँ है, 2a यहाँ है, बड़े इजीली हो जाएगा। 2a माइनस b, 2a कहाँ है? ये है 2 6 4 6 2, ये है ना। आप फिर माइनस कीजिए b, b कहाँ और किस ऑर्डर का? लिख दीजिए 2 क्रॉस 3। b कहाँ है? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 0 2। ये किस ऑर्डर का है? सेम ऑर्डर का होना चाहिए, 2 क्रॉस 3। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं हो गया? उसी के सिमिलर माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3, इसमें सेम है 4 माइनस। अब यहाँ पर माइनस करना, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इतना तो समझ ही रहे हैं यहाँ पर प्लस क्यों हो गया। यहाँ पर 6 है, 6 माइनस कितना करना है? 3 4 माइनस करना है, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 6 माइनस 0 2 माइनस 2, ऑर्डर लिखा करिए 2 क्रॉस 3 का, इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इट इज आवर, ये भी आपका एक प्रॉब्लम। देखिए कोई इसमें वो नहीं है, बस आप माइंड को, इसमें थोड़ा क्वेश्चन देखने में ब्रॉड होते हैं, बाकी सब इजी है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, अब इधर थोड़ा लॉन्ग है, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के 2 प्रॉब्लम और हम बता रहे हैं, उसके बाद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो है मैं बताऊंगा। स्केलर का तो बता दिया है। देखिए क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 8 4 3। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए इफ a इक्वल टू 8 4 3 0 माइनस 2 6, मीन्स ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। एंड b इक्वल टू 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1। ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 का, ये भी है। देन फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स X such that
सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5। ऐसा भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जाता है। जैसे इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक चीज न्यू दिख रहा है, वन वेरिएबल इज न्यू इन दिस क्वेश्चन, व्हाट, x, और आपसे x का वैल्यू ही फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। x इज न्यू, नया है, एंड आल्सो ही इज फाइंडिंग फ्रॉम यू टू यू x। वो आपसे x ही पूछना चाहता है, व्हाट इज द x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से, तो आपको तो ये पता है, b पता है, बट यू हैव नॉट x। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2a कह रहा है, a ही है, तो आप 2a पहले निकालेंगे। पहला नंबर तो इसमें देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको पहले आप देखिए, क्या है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5। तो आप 3x को ऐसे लाने दीजिए, 5b माइनस, इधर प्लस 2a है तो इधर क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ पर देखिए आपको b पता है, 5b नहीं पता है, हम डायरेक्ट चल देते हैं। मतलब b का जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का होगा। आपको क्या पता है, a पता है, 2a नहीं पता। मतलब a मैट्रिक्स जो है इसके हर एक एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ a इज 2 एंड आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ b इज 5। b का कोफिशिएंट 5 है, इसलिए इसके हर एक एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का। एंड a का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5b। b क्या है, डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 5, तो 2 5 जा 10। फिर यहाँ पर देखिए 5 है b, 5 4 जा 20। 5 का मल्टीप्लाई -5 में होगा, प्लस माइनस 5 5 जा 25। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई -2 में होगा, 5 -10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ये हो गया 5b। यहाँ पर माइनस है, माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब a के हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। यहाँ पर आर्डर भी सेम होना चाहिए। अब ये 3 क्रॉस 2 का आर्डर का है, ये भी 3 क्रॉस 2 आर्डर का। अब इधर देखिए 3x इक्वल टू, जो जिसके सिमिलर है माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 - 16, 20 - 8, -25 -6। यहाँ पर देखिए -10 - 0, 10 - 4, ऑलरेडी -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, 5 - 12। इसको आप ऐसे, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है एंड सेकंड पार्ट। 3 क्रॉस 2 का क्या करना, ये x है। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 10 - 16 -6, ये -10 हो जाएगा, 20 - 8 12, 10 + 4 14, -25 - 6 31,
5 माइनस 12 माइनस, ये तो हो गया 3x। आपसे फाइंड करने के लिए क्या कहा है, x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इनटू है, आपको पता है 2a इक्वल टू बी लिखा है, तो a इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 इंटू बी। यही तो आंसर होता है, या b/2 होता है कि नहीं होता है, ये होता है। मतलब जब नंबर एक तरफ से दूसरे साइड पर जाता है तो उसके प्लेस पर कोई ना कोई इफेक्ट तो जरूर होता है। आप अपने घर से कहीं दूसरे घर पर चले जाएंगे तो जो वैल्यू, जो स्थान आपका अपने घर में है दूसरे के घर में थोड़ी ना होगा। वैसे ही प्रेजेंट टाइम में यक्स का फैमिली 3 है, बट ही इज गोइंग टू अदर साइड, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो उधर डिवीजन हो जाएगा, इधर तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवाइड हो जाएगा 1/3, यहाँ पर -6 12 -31 -10 14 या -, या तो इसी को आंसर कर दीजिए या 1/3 को अंदर कर दीजिए। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 4 जा 12 -31/3, फिर वहाँ पर -10/3 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा 14/3 हो जाएगा, -7/, यही आपका आंसर। ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। आप लोग एक बार और देख लें क्या कह रहा था इसमें। इसमें कह रहा था इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a + 3x इक्वल टू b, यू नो यू हैव a एंड b, बट हेयर इज आस्किंग 2a। हमने 2a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड b के हर एक मैट्रिक्स में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2a + 3x इक्वल टू b मीन्स 3x इक्वल टू 5b - 2a, उसका वैल्यू पुट कर लिया। सेम आर्डर का है, सबको सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर 3x था, मल्टीप्लिकेशन था, इधर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 1/3, अंदर उसको एडजस्ट कर दिया, इट इज आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ x + y इक्वल टू 5 2 0 9, and b equal to आदत पड़ गया है, x + y है, यहाँ पर x - y, एंड x - y इक्वल टू 3 6 0 -, देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड x एंड y, कह रहा है x एंड y का वैल्यू फाइंड कीजिए इफ x + y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x - y इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बचपन याद दिला दूँ, 12th क्लास में पहुँच गए हैं, तो बचपन का मतलब 6 7 8 तो बचपन है ना। x + y इक्वल टू था 9 और x - y इक्वल टू था 2। तो आपसे जब कहता था कि x एंड y का वैल्यू फाइंड कीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप प्लस कर लेते थे, यहाँ से +y - y कैंसिल हो जाता था, तो 2x इक्वल टू 11 हो जाता था,
x इक्वल टू 11/2 हो जाता था। x का वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में रख दें या फर्स्ट में रख दें तो 11/2 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाता था, और माइनस वाई इक्वल टू 2 इधर प्लस है तो माइनस 11/3 हो जाता था। 3 2 जा 6 माइनस 11/3 हो जाता था। माइनस वाई या माइनस वाई इक्वल टू 11 माइनस 6 11 माइनस 6 करेंगे 5/3 हो जाता था, या y इक्वल टू माइनस 5/3 हो जाता था। x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ, ये बचपन वाला सोचा। अभी भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 6th 7th ईयर में आप लोग सभी लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स, ठीक है ना? तो अब भी ऐसे ही सॉल्व करना है, बट आपके लिए एक टाइप से न्यू क्वेश्चन आ गया, तो बहुत लोग तो इसको देखकर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने का मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। देखते ही 102 डिग्री का बुखार चढ़ता है उनको, तो 102 डिग्री का बुखार ना चढ़े, थोड़ा देखिए इसको अच्छे से। आप x प्लस वाई को सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड x माइनस वाई को सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिंग, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं एडिंग। एडिंग मीन्स जोड़ने पर, हमने लेट किया है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट उसको इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या मैट्रिक्स फर्स्ट एंड सेकंड। इसको मैट्रिक्स फर्स्ट मान लिया, उसको मैट्रिक्स सेकंड मान लिया, एंड सेकंड। ये एंड है, यस एंड है, ठीक है ना? इट इज एंड। व्हाट हैपेंड विद द एंड? एंड बन क्यों नहीं रहा? तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स फर्स्ट को सेकंड को ऐड कर लीजिए, एंड राइट हैंड साइड में इसको ऐड कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है? x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x माइनस वाई। इसका लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई है, एंड इसका लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई। राइट हैंड साइड उसका क्या है? 5 2 0 9। मैट्रिक्स फर्स्ट का, एंड सेकंड का क्या है? 3 6 0 माइनस। अब यहाँ से प्लस वाई, ये माइनस वाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। x कितना हो गया? 2x हो गया। x कितना हो गया? 2x हो गया। सिमिलर इक्वल कर दीजिए। 5 3 8 2 6 8 0 0 0। अब 9 प्लस माइनस 1 करेंगे तो 9 माइनस 1 8। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहाँ पर 2x है, तो उधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इतना तो समझ रहे हैं, डिवाइड हो जाएगा, इधर इंटू है। 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ भी 4। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ भी 4 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? इतना आ गया। अब मैट्रिक्स या x में फर्स्ट में या सेकंड में x का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू ले लीजिए। एक आंसर ये हो गया x का, क्योंकि x का वैल्यू आ गया कि नहीं? फाइंड x एंड y, x का वैल्यू आ गया एकदम सेफली। पुटिंग, ऐसे लिख दीजिए पुटिंग। ये कोई प्रोसेस नहीं है, आप ऐसे ही लिखिए पुटिंग। आपको जैसे समझ में आता है बस एग्जामिनर को समझा दीजिए, बस हो गया, आपका काम बन गया। आखिर जो किताब है, एग्जामिनर भी एक मनुष्य ही तो है, आपकी तरह, हमारे तरह, हम ही लोगों की तरह आप ही एग्जामिनर बन जाएं कभी चल के आगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है ना, इन मैट्रिक्स। चलिए हम सेकंड में पुट करते हैं, इन मैट्रिक्स सेकंड। अब मैट्रिक्स सेकंड क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू, क्या है x माइनस वाई? 3 6 0 माइनस।
यक्स का वैल्यू आपको पता है, यक्स का वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 0, यहाँ 4, और y का वैल्यू तो फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू 3 6 0 -1। अब इधर देखिए यहाँ प्लस है तो उधर क्या आ जाएगा माइनस, तो -y इक्वल टू 3 6 0 -1। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 4 4 0 4। स्पेस नहीं रह गया, इधर हम इरेज कर देते हैं। क्या आ गया -y इक्वल टू 3 -6, 3 -6 कहाँ है, 4 है, 6 - 4 0 -0 -1 माइनस, यही तो है। अब यहाँ पर -y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 3 - 4 -1, 6 - 4 2, ये 0, ये -5 हो गया। अब यहाँ -y है तो -y का मतलब क्या हुआ, अंदर इसके माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। अरे भाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो -2, और 0 पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने इंटीजर पढ़ाया था तो हमने बताया था 0 इज नॉट पॉजिटिव नंबर नॉर निगेटिव नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर। तो दिमाग में बैठा लीजिए, लोग सोचते हैं 1 पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, 1 एक नंबर है, 2 भी पॉजिटिव निगेटिव, बट व्हाट इज द 0? 0 इज नॉट नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है ना भाई। 1 से स्टार्टिंग है तो वो नेचुरल माना जाता है, बट एक कलेक्शन 0 एक ऐसा है ये पूरे ग्रुप में आ जाता है तो उसको होल संपूर्ण माना जाता है। 0 का इतना बड़ा योगदान है, 0 को हल्के मत लीजिए, नचा देगा। सीधा देखिए यहाँ -5 है, यहाँ पर क्या है 5 हो जाएगा। अब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड इजावर। तो आप ऐसे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।